नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। शराबी ने सांसद की कार में मारी टक्कर, गिरफ्तार। सांसद सतपाल सिंह गंगवार की कार गुजरी रात हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। तब वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर बरेली लौट रहे थे। झुमका चौराहा पर अड्का सवार ने उनकी कार में टक्कर मार दी। अड्का कार चला रहा शख्स शराब के नशे में था। हादसे के तुरंत बाद सांसद के गनर और ड्राइवर हरकत में आ गए। पहले सांसद को देखा कि कहीं उनको चोट तो नहीं आई। उसके बाद अर्टिका लेकर भागने का प्रयास कर रहे शख्स को पकड़ लिया। सूचना पर भाजपा नेता और बाद में सीबीगंज थाने से पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने अर्टिका सवार को हिरासत में ले लिया और जिला अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल कराया। सीबीगंज इंस्पेक्टर राजबली ने बताया कि अर्टिका सवार का नाम संतोष कुमार है। वो शेरगढ़ का रहने वाला है। जांच में अल्कोहल मिला है। उसके शराब पिए होने की पुष्टि हुई है। वो हिरासत में है। तहरीर मिलने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जाएगा। कैंट से अगवा किशोरी का बंगाल में मिला शव, हंगामा। कैंट से अगवा किशोरी की पश्चिम बंगाल में मौत बुधवार को कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस कप्तान के दफ्तर तक हंगामे का सबब बन गई। दरअसल चन्हेटी निवासी 14 वर्षीय किशोरी का शव हावड़ा स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर पड़ा मिला था। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला शेखर मौर्य उसे अगवा करके ले गया और उसका कत्ल कर दिया। किशोरी की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पहले दामोदर पार्क पर उन्होंने कैंट पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत का आरोप लगाकर नारेबाजी करी। वहां सीओ ने उन्हें मनाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ नहीं मानी। भीड़ कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर गई। कलेक्ट्रेट गेट के सामने भीड़ ने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कैंट इंस्पेक्टर और बरेली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। एडीएम प्रशासन दिनेश गाड़ी में बैठकर कलेक्ट्रेट से बाहर निकले तो भीड़ ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। महिलाएं उनकी गाड़ी के आगे लेट गईं। उन्होंने जैसे तैसे महिलाओं को समझाकर गाड़ी के आगे से उठवाया और डीएम को संबोधित ज्ञापन लिया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद भीड़ ने एसएसपी दफ्तर का रुख किया। वहां पहुंचकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस फोर्स के तमाम रोकने के बावजूद भीड़ एसएसपी अनुराग आर के रूम में घुस गई। एसएसपी से मामले में हत्या की धाराएं बढ़ाने और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग करी। एसएसपी ने भीड़ को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर भीड़ उनके रूम से बाहर निकली। मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर 12 जुलाई को पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। इसमें आंवला सांसद नीरज मौर्य, बहेड़ी विधायक अताउर रहमान, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप समेत तमाम नेता शामिल रहेंगे। बहेड़ी में मंदिर के सीसीटीवी को लेकर बुजुर्ग का कत्ल। बहेड़ी के गांव भूड़ा बहादुर में एक मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरा बुजुर्ग भूपराम की हत्या की वजह बन गया। सीसीटीवी कैमरे के डेटा को लेकर भूपराम और पड़ोसी कपिल गंगवार के पक्ष में विवाद हो गया था, जो इतना बढ़ गया कि कपिल पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान एक पत्थर बुजुर्ग के सीने में जा लगा और उनकी मौत हो गई। सूचना पर एसपी साउथ मानुष पारेख फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डीएम ने 153 राजस्व लेखपाल को सौंपे नियुक्ति पत्र। डीएम रविंद्र कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 153 राजस्व लेखपालों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसमें तहसील सदर में 19, नवाबगंज में 27, मीरगंज में 19, आंवला में 28, फरीदपुर में 30 और बहेड़ी में 30 लेखपालों की तैनाती की गई है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, मेयर उमेश गौतम, एमएलसी बहरन लाल मौर्य, विधायक संजीव अग्रवाल, डॉक्टर डीसी वर्मा, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। देखिए, पूरे प्रदेश भर में नवनियुक्त 7,720 लेखपाल को प्रदेश स्तर पे नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। आपने देखा कि लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश के विभिन्न जिले से कुछ लेखपाल को बुलाकर उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। उस क्रम में जनपद बरेली के 5 लेखपाल को लखनऊ में नियुक्ति पत्र दिया गया है। कुल 153 में से 5 को लखनऊ में मिला, बाकी 148 में से आज आपने देखा कि आपके सामने 100 से ज़्यादा लेखपाल जो यहाँ उपस्थित हुए, उन्हें समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण के हाथ से यहाँ पे कई माननीय विधायक जी, एमएलसी साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय मेयर साहब और कुछ वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा सबको नियुक्ति पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में जो निर्देश दिए, जो उन्होंने लेखपाल से अपेक्षा की, उसका मैसेज देते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र देके शुभकामनाओं के साथ यहाँ से भेजा गया है। इस शुभकामना के साथ कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने निष्पक्ष ढंग से उनकी नियुक्ति की है, उसी तरीके से वो भी क्षेत्र में जाकर निष्पक्ष ढंग से, प्रभावी ढंग से अपना कार्य करें और लोगों को सेवा दें।
नाबालिग को भगा ले गया दूसरे समुदाय का युवक। केवलड़िया के गांव बैरिया में रहने वाला एक युवक बुधवार को अपने बेटे के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचा। शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को बीती 29 तारीख को गांव में फेरी लगाने वाला दूसरे समुदाय का युवक भगा ले गया। मामले की शिकायत थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। खेत में पोल से उतरा करंट, बुजुर्ग की मौत। फतेहगंज पश्चिमी के गांव माधोपुर माफी निवासी 55 वर्षीय चंद्रपाल मंगलवार शाम खेत में धान रोप रहे थे। इस दौरान अचानक खेत में लगे पोल से करंट उतर आया। करंट लगने से चंद्रपाल बुरी तरीके से झुलस गए। परिजन उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। अनाथ मोहिनी की समाजसेवियों ने धूमधाम से कराई शादी। मानव सेवा क्लब सीता रसोई और मानव सेवा आयोग संस्थान ने आर समाज अनाथालय में रहने वाली मोहिनी की करगैना स्थित बीडीए कॉलोनी निवासी संभव से धूमधाम से शादी कराई। मानव सेवा क्लब ने बारातियों को प्रतिभोज कराया। इस दौरान समाजसेवी सुरेश बीना, मुकेश सक्सेना, सत्येंद्र सक्सेना, राजीव सक्सेना, इंदिरा देवी, आशा शुक्ला और लवी सिंह आदि मौजूद रहे। गोकशों, लुटेरों और तस्करों पर कसा शिकंजा, गैंग हुए रजिस्टर। नए एसएसपी अनुराग आर के एक्शन मोड का असर अब बरेली पुलिस पर नजर आने लगा है। मीरगंज पुलिस ने गौकशी, लूटपाट और तस्करी से जुड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को थाने पर 3 नए गैंग पंजीकृत किए गए। पहला गोकश शाहिद कुरैशी और उसके 2 साथियों के खिलाफ, दूसरा कुख्यात तस्कर शान खान और उसके 2 साथियों के खिलाफ और तीसरा लूटपाट करने वाले अशफाक और उसके 3 साथियों के खिलाफ पंजीकृत हुआ है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।